अब बताइए, ऐसे लॉकडाउन में हमारे बेचारे इतना परेशान हैं कि बहुत ही परेशान। आइए, हमारे बैठे हैं टेंट वाले भाई साहब, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अनिल कुमार प्रजापति। हम जागरण में डेकोरेशन का काम करते हैं, लाइटिंग का, फूल का, गेट का, सभी काम करते हैं जागरण से। और 3 महीने से बिल्कुल बेरोजगार हैं। हमारे साथ में हमारी लेबर है, वो भी बेरोजगार है। ना ही सरकार से कोई राहत मिल रही है, ना ही किसी नेता से राहत मिल रही है। फिलहाल की स्थिति हमारी बहुत गंभीर है। आप देख सकते हैं, ये भी जो है ये टेंट वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, जो कि पूरी सजावट करते हैं सर, लेकिन इनको ये भी बेचारे परेशान हैं। अभी हमारे महंत जी महाराज सिंगर जो है अभी थोड़ा सा और कुछ कहने वाले हैं, आइए फिर इनसे बात करते हैं। कुछ हमारे भाइयों ने जो जागरण पंथ के महंत है, उन्होंने भी ये पोस्ट डाली हुई है, लेकिन किसी भी सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या जो भी इस विजेता न्यूज को सुनने वाले हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया जितने भी कलाकार भाई हैं, सिंगर है या साउंड वाले हैं, दरबार वाले हैं या गाने वाले हैं या महंत हैं, उन सभी की मदद के लिए आप एक बजट बनाएं, ताकि ऐसी गंभीर स्थिति में वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि आज की ही बात नहीं है, ये 3 महीने जो लॉकडाउन चला है, 3 महीने का अर्थ है कि हम लोग कम से कम 2 साल पीछे चले गए हैं। उधर बच्चों की पढ़ाई है, उनकी स्कूलों की फीस है और उनकी किताबें हैं, इतनी महंगी किताबें आ रही हैं, बच्चों की फीस जाती है, वो कैसे जाएगी, कैसे उनकी किताबें आएगी। घर का जब पालन पोषण खाने के लिए नहीं हो रहा है, खाने के लिए भी जब इस समय मुसीबत की घड़ी है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे उनकी फीस देंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सरकार कोई सी भी आ जाए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है हमारे देश में, जो नहीं होना चाहिए था। और वो गुनाह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। ध्वनि प्रदूषण लगाया गया अब से 10-12 साल पहले, शायद 14 साल हो या 15 साल हो या 12 साल हो, ये पक्का मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन 10 साल से ऊपर की बात है। जब दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण लगाया गया तो समझो बेरोजगार तो तब से ही होना शुरू हो गए हैं। हम धार्मिक जो आस्था से जुड़े हुए हैं, बेरोजगार तो तब से ही होना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम भजन कीर्तन जागरण होने ही बंद हो गए थे। मान लो वो छोटे छोटे काम होते थे, उनमें क्या बचा जाए और क्या खा जाए। सवाल इस चीज का है कि हमारे देश की सरकार कोई सी भी हो, उनको ये समझना चाहिए कि अपने जो धार्मिक आस्था है, जिससे देश बचा हुआ है, हम लोग पूरे देश के लिए सलामती चाहते हैं कि हमारे देश में सदा खुशहाली रहे, घर घर में खुशियां हो, तभी हम उनके घर कीर्तन जागरण भजन कर सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसे ऐसे कानून चलाती है, ध्वनि प्रदूषण लगा दिया, 10 बजे के बाद कोई कीर्तन जागरण नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कानून पेश किए जाते हैं। अब आप ही बताइए, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, या मैं अपनी बात आगे तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो कार्य किया है ध्वनि प्रदूषण का, ये ठीक किया है या नहीं। मेरे विचार से तो बिल्कुल गलत किया है। हम जितने भी जागरण पंथ के हैं, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, मेरे गुरु भाइयों के, आदरणीय बुजुर्गों के, और जो सिंगर हैं उनके भी फ़ोन आते हैं कि जब ध्वनि प्रदूषण लगा हुआ है, 10 बजे के बाद हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तो हम भजन कीर्तन कैसे कर सकते हैं। तो सर, क्या आपका क्या मतलब है कि ये ध्वनि प्रदूषण जो है हटाया जाए? जी, सबसे पहले ये ध्वनि प्रदूषण हटाया जाए, क्योंकि इनको इस बात की थोड़ी सी समझदारी नहीं की इन लोगों ने कि हम लोग जब भजन कीर्तन भगवान या भगवती के नाम पर करते हैं, वो साउंड के प्रति, साउंड के द्वारा
जहां तक भी हम लोगों की आवाज जाती है, पब्लिक की आवाज जाती है, जयकारों की आवाज जाती है, जैसे कि हमने कहा बोल सच्चे दरबार की जय, साउंड के माध्यम से जहां तक भी ये सच्चे दरबार की जय जाती है या जय माता की हम कहते हैं, वहीं तक वातावरण शुद्ध हो जाता है, कोई भी अला बला वहां तक नहीं टकराती है। लेकिन हमारे देश में कानून ही ऐसे ऐसे हैं, मंदिर बंद करवा दिए गए। क्यों करवाए गए मंदिर बंद? चलो मंदिर बंद अगर करवाने भी थे तो कम से कम 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को उनको छूट देनी थी, ताकि वो लोग भी जो मंदिरों में पुजारी बैठे हैं वो भी अपना गुजारा कर सके। मंदिर तो इसलिए बंद करवाए गए कि जैसे कोरोना की वजह से पब्लिक भीड़ इकट्ठा होगी, इकट्ठे की वजह से सरकार ने बंद करवाया, मस्जिद भी बंद करवाया। तो ये तो पब्लिक के जो है भलाई के लिए किया ना। नहीं, वो एक तरीका था, जैसे अब गोले बनाए जा रहे हैं, मंदिर में आने वालों के लिए गोले बनाए जाते, सैनिटाइजर किया जाता और केवल 2 या 4-5 आदमी एक बार लिए जाते, उसके बाद फिर एंट्री 2-4-5 की होती, उसके बाद फिर 2-4-5 की होती, तरीके से सब काम होते हैं। ऐसी बात नहीं है जैसा कि अब हो रहा है।